अब आपको बताते हैं, घाटी में पत्थरबाजों से लोहा लेने वाली सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट कंचन यादव से 28 साल की कंचन यादव जिस तरह से पत्थरबाजों से लोहा लेती हैं, उससे उनकी बटालियन के साथी जवान उन्हें लेडी सिंघम के नाम से पुकारते हैं। सिर पर हेलमेट, पैरों में गम बूट के साथ तेज चाल और टारगेट पर घाटी के पत्थरबाज। ये हैं सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट कंचन यादव। ऐसे वक्त में जब पूरी कश्मीर घाटी पत्थरबाजी से परेशान है, श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में कभी भी कहीं से भी पत्थरबाज निकल आते हैं और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने लगते हैं। श्रीनगर में सीआरपीएफ की 44वीं बटालियन की असिस्टेंट कमांडेंट कंचन यादव पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। देश सेवा का जज्बा रखने वाली कंचन यादव बिना थके, बिना रुके सुबह से शाम तक लोहा लेती रहती हैं। अपने इसी जज्बे की वजह से 28 साल की कंचन यादव अपनी बटालियन में लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं। के साथ होते हैं वो आपको सिंघम लेडी के नाम से जानते हैं? नहीं, मेरे जवान जो साथ हैं उनके लिए मैं उनकी कंपनी कमांडर ही हूँ और वो इसी नाम से जानते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो हमारे लिए सिंघम है। वो इसीलिए क्योंकि हमने पुलिस के स्टीरियोटाइप करके उस मूवी से कोरिलेट कर दिया। बाकी मुझे लगता है कि अगर मैं लेडी सिंघम हूँ तो बाकी जो मेल ऑफिसर्स यहाँ पोस्टेड हैं वो सारे सिंघम हैं। मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली कंचन यादव श्रीनगर के पुराने शहर के पत्थर मस्जिद इलाके में सीआरपीएफ की कमान संभाल रही हैं। इस इलाके में सुरक्षा बल पिछले कई साल से पत्थरबाजों से जूझ रहे हैं, लेकिन ये समस्या पिछले साल जुलाई में तब ज्यादा उग्र हो गई थी जब एक एनकाउंटर में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी मारा गया। मुश्किल वक्त में पत्थरबाजों से निपटने और कानून व्यवस्था की अतिरिक्त जिम्मेदारी घाटी में तैनात सीआरपीएफ की एकमात्र महिला अधिकारी कंचन यादव को मिली। कंचन यादव ने भी अपने सीनियर्स को निराश नहीं किया और पत्थरबाजों से मुकाबला करते हुए वो हमेशा अपने साथी जवानों के आगे डटी रही। शुरुआत में हमें इतनी पत्थरबाजी देखने को नहीं मिलती थी, पर सन 2016 से हम लोग काफी पत्थरबाजी झेल रहे हैं। पत्थरबाजी पहले थोड़ा नया था, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ आकर के ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन किया, थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगा कि चीजों को डील कैसे करना है। लेकिन हमारे सीनियर ऑफिसर्स और कलीग्स ने हमें टाइमली सिखाया कि आपको सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है। फिर जब हम ग्राउंड में उनके साथ डिप्लॉय होते थे तो धीरे धीरे हम लोगों ने इस चीज को सीखा और उसके बाद फिर हमें समझ में आया चीजों को कैसे डील करना है और कैसे काम करना है। उस लोगों को ट्रेनिंग से ही सिखाया जाता है कि मेल और फीमेल कोई अलग नहीं है। आपने जब फोर्स ज्वाइन कर ली तो आप एक फोर्स के बंदे हैं जो उसके लिए काम कर रहे हैं, जो अपने नेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो जब हमने वो चीज ट्रेनिंग से ही सीखी, हम लोगों को वो चीज ट्रेनिंग से ही सिखाई गई, तो इसलिए जब हम ग्राउंड में डिप्लॉय होते थे तो हमें ये चीज का कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम में से कोई मर्द है या कोई औरत है। 2010 बैच की महिला अधिकारी कंचन यादव ने 2012 में सीआरपीएफ ज्वाइन किया और फरवरी 2014 में 44वीं बटालियन में शामिल हुई। 2015 से तो कंचन यादव लगातार श्रीनगर के डाउनटाउन में पत्थरबाजों से निपट रही हैं। कंचन यादव के लिए हर दिन एक नई जंग की तरह होता है और वो रोज एक नई रणनीति के साथ उतरती हैं। कंपनी कमांडर को इन्फॉर्म करेगा। किसी को कोई शक? पार्टी सावधान। सब पिक्चर। वो सिंघम तो एक फिल्म है सर, और ये रियल में फील्ड में काम करके सिंघम कहलाती है सर, और सिंघम वाले काम करती है। कंचन में देश प्रेम का जज्बा अपने परिवार से ही आया है। उनकी मां सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हैं। कंचन के नाना पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर हुए हैं, जबकि पिता वायुसेना से रिटायर हुए हैं। कंचन के पति भी नेवी में अफसर हैं। चश्मा पहनने वाली कंचन यादव देखने में आपको भले ही एक आम महिला लगें, लेकिन इस आम महिला के अंदर एक मजबूत फौलादी इरादों वाली अफसर है। देश की इस बहादुर अफसर का कहना है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, बस आप अपने दिल की सुनिए और आप कुछ भी कर सकती हैं। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।